समझा? हम ओ चर्चा, ये आज की चर्चा समझ जो गया। कर रहे थे ना, वो बोध की और ब्रह्म ज्ञान की कर रहे थे। तो यस। केवल किसी शास्त्र में लिखा, पुस्तकों में लिखा, इसीलिए वो ज्ञान सत्य है, इस प्रकार से नहीं। टिम्बर यस। गीता ये अनुभव की गीता है। टिम्बर गीता में जो लिखा हुआ है ना, वो ही बोलती है अनुभव ही परम गुरु है। और टिम्बर की दृष्टि से अनुभव ही प्रमाण है। अनुभवी प्रमाण। हाँ, तो मतलब, हाँ इसने बोला तो ऐसा होता होगा, इसने कहा तो ऐसा होता होगा, नहीं। वो क्या बोल रहे हैं ना, हम खुद अनुभव करेंगे, है ना। तो और वो चीजें अनुभव में आती है तभी हम सत्य मानेंगे। जैसा मैंने आपको भी उस दिन बोला था, आइए जुड़िए, देखिए और अनुभव कीजिए। क्योंकि देखो, हम तो ये टिम्बर गीता के दीवाने हैं, हम तो पागल हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको भी पागल होना है तो आएंगे, देखेंगे, जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, तब आपको लगेगा, तब आप खुद अनुभव लोगे ना, तब आपको वो आनंद प्रकट होगा, है ना। ऐसा नहीं मैंने बोला करके नहीं। तो ये चीज इसके लिए नहीं, दुनिया में हर चीज, अगर कोई पुस्तकों से ज्ञान लेके, कोई शास्त्रों से पढ़ के अगर कर रहा है, हाँ भैया ऐसा रहा तो ऐसा होगा, ऐसा रहा तो ऐसा होगा, तो वो रटा रटाया ज्ञान हो गया, वो पुस्तकी ज्ञान बराबर। हो गया। लेकिन जो हम जो बात बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अनुभव वाला ज्ञान। किसी ने बोला या किसी ग्रंथ में लिखा हुआ केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, हम तो उससे परे जा रहे हैं। क्योंकि वो वाला जो लिखा लिखाया हुआ, रटा रटाया हुआ, किसी ने बताया हुआ है ना, वो मन बुद्धि तक रहेगा। क्योंकि वो मन यस। बुद्धि तक ही सीमित रहेगा। इसने बोला करके हाँ मैं करता हूं, ऐसा वाला हो जाएगा। लेकिन खुद का अगर अनुभव लेंगे, खुद उसमें उतरेंगे, तब जान पाएंगे, तब बोल पाएंगे। और तब हम उसको सही मायने में उसका हमें बोध होगा। ये इस प्रकार से होता है। जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था समाधि की, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत सारे यूट्यूब में समाधि डालोगे तो 1000 वीडियो मिल जाएंगे। शास्त्रों में बराबर। ढेर सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन बराबर। अब क्या, क्या किसी को खुद का अनुभव है? अगर है तो ही वो बता पाएगा ये समाधि की अवस्था है, इसमें ये घटना घटती है, इसमें ये अनुभव होता है। और जब वो अनुभव होता है ना, वही बोध हो गया, वो उसका स्वाभाविक अनुभव स्व अनुभव होता है, इस मायने में होता है। ठीक है, आया आया भैया जी ध्यान में आपके? हाँ, आया समझ में आया। तो यही है, हमारी जो टिम्बर गीता का ज्ञान है ना, वो अनुभव का ज्ञान है। टिम्बर गीता ही अनुभव की गीता है। अनुभव अनुभव। जी जी जी। जी। और कुछ प्रश्न है आपका चंद्रभान हाँ। जी? हाँ जी, हाँ जी। मेरे एक सवाल है आज, जे हमारे जब हम ध्यान करते हैं, मैंने कुछ पढ़ा है, पर हमारे जो देह है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, लिंग देह, कारण देह, इसका हमको ध्यान में कब और कैसे कैसे अनुभव मिलता है? ये जितने भी हमारे जो देह है ना, ये हम्म। जितने भी, वो जैसे 7 शरीर बोलते हैं ना, वो हम्म। हमको जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे ना, वैसे वैसे अनुभव में आता है ना। हम्म। तो हम्म। इसका भी कैसे रहता है ना, जो भी हमारे 7 शरीर बोले जाते हैं, तो वो सातों शरीर का अनुभव आता है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो, अभी तो ये जड़ जड़ वाला शरीर है, वो, है ना, कि जो दिखता है। तो हम्म। ये जो दिखने वाला शरीर है, वो दिख ही रहा है, ये सूक्ष्म शरीर है ना। और फिर जब हम ध्यान करते हैं, और ध्यान करते 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 जब गहराई में जाते हैं, तब पता चलता है ये जो स्थूल शरीर है ना, ये हाँ। स्थूल शरीर को चलाने वाला था भीतर। ये स्थूल शरीर बनाई हुई है कोशिका से। और ये कोशिका, कोशिका, क्योंकि कोशिका, मैं जब ये कोशिका बोलता हूं तो आपके ध्यान में आएगा कि कोशिका, मैं उसको थोड़ा कोशिका को एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ जाएगा। क्योंकि ये कोशिका वर्ड है ना, आपको मतलब समझना चाहिए हमारा। देखिए, क्या होता है ना, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, वो कोशिका से बने हैं। जैसे देखिए,
कोशिका 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 बन के है ना, वो पूरा टिश्यू बनता है, फिर वो टिश्यू टिश्यू बन के है ना ऑर्गन बनते हैं, है ना। और वो ऑर्गन ऑर्गन बन के है ना हमारे पूरे हाँ शरीर राज को। भैया जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम भैया नहीं जी। नहीं, हाँ अभी अभी ये आया ना, ये हमारे चंद्र पांडे है ना। चंद्रपान जी, जी जी जी। हाँ, उनके ऑपरेशन करते हैं भैया। ठीक ठीक ठीक। चंद्रपान जी, ये प्रभु जी बात कर रहे हैं आपसे, उनसे बात कीजिएगा, आपका प्रश्न का उत्तर भी प्रभु जी देंगे। जी जी। नमस्कार नमस्कार, हाँ जी बोलिए। नमस्कार। हाँ चंद्रभान जी प्रणाम, जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप अपने आप को महसूस करते हैं? हाँ अपने आप जैसे चंद्रभान जी आप हो ना, जो मुझसे बात कर रहे हो अभी, हाँ हाँ। वो तो आप हो, आप तो जानते हो। हो यस। तो उसको आपने पकड़ा है कभी? नहीं पकड़ा। अभी तक नहीं पकड़ा ना। नहीं। हम्म। जब ये चंद्रभान जी पकड़ेंगे ना, तब ये बात समझ में आएगा। हाँ जी। चंद्रभान जी, है हाँ ना। जी। अब जो आपकी प्रश्न थी, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर क्या है ना। लिंग शरीर, अब लिंग। इसको दूसरे एंगल से समझिए। अब स्थूल शरीर तो पता चला आपके हार्ड मास का है। हाँ यस। हाँ, वो आपका शरीर तो है, लेकिन आप हो कि नहीं हो पता ही नहीं है ना। एक बार देखो तो शरीर में, बराबर। है ना। आपका शरीर है, आपका हाथ है, आपका पैर है, क्या आप वो हो? हर अंग को देखो तो मिलेगा आप वहां नहीं ना। नहीं। तो आप तो हो। हाँ जी। हाँ, अब यहाँ पर हो गया आप और आपका बॉडी, स्थूल शरीर। यस स्थूल शरीर समझ में आया। यस। हो। अब स्थूल शरीर को भी कौन हिला रहा है, कौन चला रहा है? जैसे आपकी पैर, अब आपको ऑफिस जाने पड़ी, तो उठोगे, खाना खाओगे, इधर उधर काम करोगे, तो ये बॉडी को ये सारा काम कौन करवा रहा है? एनर्जी कर रही। हाँ जी। एक आत्मा की से होता है ना, एनर्जी से ही। नहीं नहीं, वो तो जैसे अभी आप बोल रहे हो ना, हाँ हाँ। बोलने में क्या होता है, आपकी मुंह और जीभ तो हिला, तब निकला साउंड। बराबर। तो मुंह और जीभ उसी तरह हिलाने में किसने बताया? बराबर। जैसे आपको ऑफिस जाना है, इस तरीका से जाना है, ऑफिस में ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज कौन कमांडिंग करता है? ये हमारे अंदर बैठा हुआ अंश ही जो, करते हैं। हाँ, अब जो कमांडिंग करता है वो है सूक्ष्म शरीर। समशेरी। थोड़ा समझ में आ रहा है सूक्ष्म शरीर क्या है? यस यस, समझ में आ रहा है। हाँ, वही सूक्ष्म शरीर आपका बॉडी को कमांडिंग देता है। तो आपका बॉडी को कमांडिंग देने के कारण क्या है? आपकी थॉट्स है ना। यस यस, थॉट्स। तो आपकी थॉट्स ही सूक्ष्म शरीर हो गया। हमारे थॉट्स ही हैं। आपके विचार ही, जैसे आपको खुजली आने के लिए, खुजलाने के लिए भी तो विचार आएगा। बराबर। बोलने के लिए जीभ हिलाने से पहले भी तो विचार आएगा, मैं इसको ही बोलूंगा बोल के। हाँ जी हाँ जी। बोलते बोलते भी तो विचार के साथ ही बोलते रहते ना। हाँ हाँ। तो ये सूक्ष्म शरीर तो अभी यहाँ बैठे हो आप, अब अमेरिका की याद आ सकती है, आप उधर जा सकते हो। बराबर। ये सूक्ष्म शरीर तो इतने फास्ट चलता है, इसका कोई गति भी नहीं है, असीमित गति में चलता है ना। देखो तो अभी आप याद करो तो आप वहां पहुंच जाते हो। हाँ, असीमित गति। तो सूक्ष्म शरीर पकड़ में आया, क्या क्या है सूक्ष्म शरीर? थॉट्स। हाँ, आपकी विचार ही सूक्ष्म शरीर है, आपके शरीर स्थूल शरीर है। अब जो आपकी विचार जहां से उत्पन्न होती है, कहाँ से जहाँ आया आपका विचार, वो है कारण शरीर। कारण। समझ में आया? यस यस। और कारण शरीर के अंदर रहता है आपकी धारणा, डीएनए, क्या क्या बोलते हैं, ये सारे चीज कारण शरीर में रहते हैं। बराबर।
ठीक है, समझ में आया आपका प्रश्न के आंसर भी? यस यस, समझ में आया। थोड़ा एक्सप्लेन करिए तो भैया जी, आप एक बार। चंद्रपुरन जी, आप ही करना, हाँ? एक बार आपने क्या पूछा था और आंसर आपको क्या मिला? ठीक है। मैंने पूछा था कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और जो लिंग शरीर, लिंग देह है, उसका लिंग शरीर, और उसके अंदर है कारण शरीर। ऐसे मैंने सवाल पूछा था। आपने स्थूल शरीर का बता दिया, हाड़ मांस का जो बना है, ये स्थूल शरीर है हमारा। उसके अंदर जो थॉट्स आते, मन के जो विचार आते, वो सूक्ष्म शरीर। और जो थॉट्स जहाँ से उत्पन्न होते, वो है हमारा कारण शरीर। हेलो हेलो, जी जी जी, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। जी। ठीक है, आपको कट कट करके आ रहा है, राइट भैया आप देख लीजिए। हाँ हाँ, आपका है ना थोड़ा आवाज कट कट कट, मतलब कट पॉज हो रहा पॉज। है, क्या प्रॉब्लम, नेटवर्क? हाँ हाँ, हाँ अभी जी, ठीक है। हाँ जी। आवाज आ रहा है। तो आपके ध्यान में आया ये अभी जो बताया, सूक्ष्म हाँ शरीर, स्थूल देह वाला, लिंग देह वाला, मतलब जो दिखता है ना? अच्छा हाँ। हाँ। नेक्स्ट आप बताइए, अभी बताइए, अभी थोड़ा बेटर है आवाज, एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी। हेलो, हाँ मैं बोल बताइए। मैं बोलूँ क्या? हाँ आप ही बोलिए, थोड़ा नेटवर्क का आपका थोड़ा सा कट कट के हो रहा है इसलिए। जो लिंग शरीर, जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, हाँ ये दादा गुरुजी, थोडं ना जोरात बोला. ऍक्च्युली आवाज खूप कमी येत आहे. खूप स्लो येत आहे तुमचा आवाज. आवाज बारीक येतो, रेंज का प्रॉब्लेम, येतोय का आवाज आता? हॅलो, हा आता ठीक आहे. आता ठीक आहे. बोला. ते आता आपण जो स्थूल शरीर है, हमारा स्थूल ये हाड़ मांस का जो बना हुआ है, आवाज आता है सबको? हाँ जी, हाँ अभी आ रहा है, क्लियर भी है। जी बात हाँ कीजिए अभी। हाँ जी, हाँ जी। जो हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, इसके अंदर जो बैठा है, जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर बैठा है लिंग देह, म्हणजे जो सूक्ष्म शरीर के भी छोटा है, उसके अंदर बैठा है हमारे कारण शरीर। कारण शरीर जब हम ये करते हैं खाना पीना ऐसा वैसा, वो स्थूल देह में करते हैं। और उसके जो अंदर के जो थॉट्स है, उसके विचार से, उसके अंदर जो होता है वो सूक्ष्म होता है, ये हमारे गुरुजी ने बताया। परंतु मैंने जो हमारे गुरुजी से जो ये मिला है, उन्होंने जो समाधि में जो ज्ञान उनको मिला है, वैसा थोड़ा फार अनुभव मुझे आया है कि जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे स्थूल देह के अंदर, आज्ञा चक्र के अंदर, जो हमारे अंगूठे के प्रमाण जैसा है, हमारा राखाड़ी कलर जैसा वो सूक्ष्म शरीर रहता है, उसके अंदर जो मसूर का बीज रहता है, उसके जैसा वो मसूर के बीज के जैसा पीले कलर का लिंग देह रहता है। और हमारी जो टैपिंग होती है, हम हमारे अंदर, अगर आज मैंने किसी व्यक्ति को देखा है, 10 साल के बाद मैं उसको देखूंगा, वो सब हमारे लिंग देह में होता है। गया उनका शायद नेटवर्क इश्यू होगा। अमिता माता जी बात कर पाएंगे अभी आप? रमा माता जी आप बात कर पाएंगे? हाँ बेटा जी प्रणाम, सबको प्रणाम। जी जी प्रणाम। तो आज आपने जो बताया था बोध ब्रह्म ज्ञान के बारे में जो बताया है कि जो ये हम ग्रंथों में, पुस्तकों में, इन सब में जो पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक शब्द होते हैं जो हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका हमें जो अनुभव नहीं होता ना, तो इसलिए हमें पूरा ज्ञान नहीं होता। तो
पढ़ने से वो सिर्फ हमारा मन बुद्धि तक ही रहता है कि हमने पढ़ लिया, खत्म कर लिया, शब्दों को दोहरा लिया, लेकिन जो उनका असली ज्ञान होता है ना, वो हमारे अंदर नहीं पहुँच पाता। लेकिन जब हम उसको उस शब्द का हम वो अनुभव करते हैं ना, अपने आप से अनुभव करते हैं, तो वो जो अनुभव हमारे अंदर उतरता है, वो असली उस शब्द का बोध होता है, ज्ञान होता है, जो हमारे अंदर से जागता है। तो वो जब हम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, ब्रह्मचार्य साधने लगते हैं और ब्रह्म के साथ एकाकार कर लेते हैं, तो वो जो अनुभव हमें मिलता है, जो वो अनुभव प्रमाण मिलता है ना, उस शब्द का ज्ञान मिलता है, वो असली बोध होता है और वही असली ज्ञान होता है। तो उसे हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभव के द्वारा हम उसको ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं कि जो हम सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। लेकिन जब उस शब्द का हमें बोध हो जाता है ना, अनुभव के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा बोध में उतर जाता है, तब हमें उसका असली अनुभव, असली ज्ञान, असली बोध होता है। और वो बोध कब होता है असली ज्ञान? जब हम ब्रह्म के साथ एकाकार करते हैं और अपनी मन बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें उस ब्रह्म के साथ एकाकार होने से वो उस शब्द का असली शब्द मतलब ज्ञान उतरता है, अनुभव में आता है। तो ये हमारी इंद्रियों से अलग होता है, इंद्रियों से पार होता है, इंद्रियातीत होता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। इसे इंद्रियां नहीं महसूस कर सकती, इसे हम अपने आप ही महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये एक तरह से अनुभव का जो ज्ञान हमारे अंदर उतरता है, वही असली ज्ञान और बोध होता है, जिसे हम अनुभव के द्वारा जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रमाण हो जाता है, अनुभव हो जाता है हमें उस शब्द का अनुभव। ठीक है बेटा? जी माता जी। प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम अमिता माता जी। जी भैया आपने बताया ये बोध और ब्रह्म ज्ञान, इसके बारे में बताया था कि जो जी जी ग्रंथ हम लोग, ये अष्टावक्र गीता है, गीता और ये सब महापुरुषों द्वारा ही लिखे गए हैं। लेकिन वो हम लोग को बस खाली एक लिखा हो, क्योंकि जीवित गुरु का ना यहाँ बहुत मतलब हमको लगता है कि वो हम लोग को जो जीवित गुरु है हमारे, तो उनसे जो उनका जो अनुभव है, जब हम वो ज्ञान सुनते हैं और फिर उसको विचारों में मनन करते हैं और चिंतन मनन होता है, निध्यासन, तो उसके बाद वो जाके और वो जो ग्रंथों वाला है ना, वो खाली ऊपर ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि उसको हम लोग अनुभव में नहीं लाने का वो करते हैं, पढ़ते चले आते हैं, ऐसा हुआ ऐसा। हाँ, जब अनुभव हमको बोध जब घटता है, तब वो उसका भी अर्थ समझ में आता है, तब उन किताबों का भी हमको अर्थ मतलब स्पष्ट हो जाता है कि अच्छा, इसका मतलब हमारे गुरु सही कह रहे हैं। तो जो गुरु हम जीवित गुरु जो अपना अनुभव जब हम लोग को शेयर करते हैं, जैसे प्रभु जी हमारे, जब वो कुछ बताते हैं तो वो अंदर क्लिक होता है, तो उसमें फिर चिंतन मनन होने लगता है। तो उसके बाद फिर बोध, छोटे छोटे मतलब कई उसमें जिस चीज का भी चिंतन मनन करेंगे वहां फिर बोध होगा, फिर वही बोध, फिर दूसरे उसमें अनुभव होगा, फिर ऐसे ही ऐसे कर करके ना जो ब्रह्म का जो बोध है, ये जब करते 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 जब ब्रह्म से एकाकार होने लगते हैं जब हम, तो फिर तब जाके एक ब्रह्म का बोध होता है। क्योंकि अभी हम लोग हमको तो अपने भी समझ में आता है कि अभी नहीं कुछ भी ऐसा लगता है, बस बोध जो घटा है वही अंदर मतलब बस समझ में आता है। अब कुछ कहते हैं कि ऐसे ही करते जाने पे एक स्थिति ऐसी आएगी कि हाँ ब्रह्म से एकाकार हो जाएंगे, तो ब्रह्म के भी दर्शन हो जाएंगे, तब जाके वो असली फिर वो होगा। उसके बाद कोई और ज्ञान नहीं रहेगा जब ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। तो अभी तो हम लोग उसमें हैं, तो ये अनुभव जो हमारा है, जो बोध घटता रहता है, ये हमको लगता है कि ये छोटे छोटे बोध जो इकट्ठा मतलब अंदर आते रहते हैं, आते रहते हैं, मतलब उसको ज्ञान हम लोग को वो वाला होता रहता है अनुभव का।
फिर वो सब जब उसके कारण जब ब्रह्म से एकाकार होने लगते हैं हम धीरे धीरे, तो फिर जाके वो बोध घटता है ब्रह्म वाला। जी भैया, प्रणाम भैया। जी जी, ठीक है ना भैया? प्रणाम माता जी। हाँ हाँ ठीक है, वही है, अनुभव में आता है सब। जी कितने सारे शब्द पहले हम पढ़ते थे लेकिन उनका मतलब समझ में नहीं आता था। अब जैसे मौन है, धैर्य है, शिव है, शून्य है, परम शून्य है, कितने बार बस ऐसे ऊपर से निकल जाते थे। लेकिन अब वो सारे शब्दों का मीनिंग, अर्थ, बोध हमें होने लगा है। इतना अनुभव में आने लगा कि हाँ ये है। जब वो हमारे साथ होता है, अनुभव होता है हमें, तो हमें एकदम अंदर से उसका प्रमाण मिल जाता है कि अच्छा ये वर्ड ये था, इसका मतलब ये था। इतनी समझ, मतलब समझ बढ़ जाती है क्योंकि अनुभव होता है ना उन शब्दों का, जी जी माता तो वो गहरे से उतरते हैं अंदर से अपने आप जागृत हो। जी। ठीक है बेटा, ठीक है माता जी, प्रणाम। प्रणाम। रश्मि दीदी, प्रणाम, आप हो उधर? हेलो जी। हाँ जी, जी सबको हाँ, प्रणाम, सबको अभिवंदना। जी प्रणाम बेटा। जी, प्रणाम माँ जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया जी, सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। जी, जय टिंबर गीता, जय 5T, जय सत्य, जय शिव, जय सचिदानंद। जी, तो आज ये चर्चा चल रही थी बोध और ब्रह्म ज्ञान। एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बट जो समझ में आया उसी के आधार पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि जो है कि जो बोध और जो ब्रह्म ज्ञान है, मतलब बोध कह सकते हैं कि दोनों का, पहले तो दोनों का यही संबंध है। जैसे बोध पहली सीढ़ी है, खुद को जानना, खुद को जानना। और ब्रह्म ज्ञान जो है वो अंतिम सीढ़ी है, अंतिम गंतव्य है, परमात्मा को जानना, एक ब्रह्म को जानना, इस परम शून्य में से बिल्कुल एकाकार हो जाना। तो ये कह सकते हैं कि बोध और ब्रह्म, अ, अगर हम एक लाइन खींचे, एक बिंदु बनाए, एक बिंदु का एक सिरा ये और एक अंतिम सिरा, तो जहां से बिंदु शुरू आए जो है, तो वो तो बोध हो गया, और जो अंतिम है वो ब्रह्म ज्ञान हो गया। बट बोध तो यूं तो बहुत सारी चीजों का बोध होता है, बट अध्यात्म में जब अध्यात्म की यात्रा करते हैं, तो बोध का मतलब जो है कि खुद को जानना है, स्वयं को जानना है। ये जानना नहीं, हमें ये जानना नहीं है कि हमारा शारीरिक नाम ये है, कुछ भी है शारीरिक रूप से नहीं, वो तो एक किताबी समझ हो गई। लेकिन हमें खुद को, जैसे कि बुद्ध को बोध हुआ था, उससे पहले तो वो जो अचल बचल मन की चल रही थी, जब उन्हें बोध हुआ कि हाँ नहीं, कुछ खोजना है, कुछ है, अधूरापन है जो है, तो ये तो हो गया बोध। तो बोध को हम कह सकते हैं कि समझ, अंडरस्टैंडिंग, बहुत जागृति होना। और ब्रह्म ज्ञान जो, और ये दोनों अगर देखा जाए तो ये किताबी जो ज्ञान होता है हमारा, जो उन चीजों से अलग हटकर है, ये अनुभव और साक्षात्कार की चीज है। अनुभव में आती है दोनों चीजें, बोध भी हमें अनुभव में आता है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग हटके कुछ और है जो है, वो उसका अनुभव होना। और फिर साक्षात्कार की तरफ जो है, साक्षात फिर वही जो हमारा बोध है ना, हमारी वही हमको साक्षात्कार की, उस ब्रह्म की तरफ हमको ले जाता है। तो बोध जो कह सकते हैं कि बोध का जागृति होना, मतलब होश में रहना, बहुत ज्यादा गहरी समझ होना। और बोध कह सकते हैं कि वो अज्ञान की वो स्थिति है कि जहाँ व्यक्ति जो है, जो जो 3D वर्ल्ड में जो चीजें हैं, माया है, जो शारीरिक, जो संसारिक ब्रह्म है, उनसे बाहर निकल करके अपनी चेतना को, वास्तविक स्वरूप को पहचानना। तो ये जानना कि हम केवल नश्वर शरीर ही नहीं है, हम मन है, हम मन से भी परे वो चेतना, हम कुछ है, हमारे भीतर स्थित एक दिव्य चेतना है। हमें ये इस बात का बोध रहना, और ये अनुभव की चीज है, ये अनुभव में आती है।
तो ये कोई मानसिक धारणा नहीं है कि बस खाली सुन लिया और समझ लिया। ये जो है अंदर में हृदय चक्र में होने वाली एक अप्रत्यक्ष अनुभूति है इस जो है। और यही जो अनुभूति है हमको धीरे-धीरे उस ब्रह्म ब्रह्म से एकाकार करवाती है। और बोध का ही एक जो मैच्योर जो रूप है वही ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म जो है उस कह सकते हैं उस सदाशिव से निराकार से सर्वोच्च चेतना का मतलब उसी वो जो ब्रह्मांड का आधार है उससे अपने आप को एकाकार करना। तो ब्रह्म का का अगर ये कह सकते हैं कि बोध बोध में ये नहीं होता, बोध में हम ये अनुभूति नहीं आती जब हम उस ब्रह्म से एकाकार होते हैं जो है तब जब हम उसमें ही मिल जाते हैं, यानी कि जो बूंद है जब बूंद पूरी सागर में मिल जाती है, क्योंकि बूंद एक तो उस सांसारिक भीड़ से अलग हट करके बूंद को ये आभास होना कि मैं जो मैं भी उस सागर मैं सागर की बूंद हूँ, बट कैसे वो मैं अनुभव तो वो जो उसकी अंदर की जो अचल पचल है वो जो अचल पचल है वही उसको उस सागर तक ही ले जाती है। तो जब वो बूंद पूरी सागर में मिल जाती है उससे पूर्ण तरीके से एकाकार हो जाती है और जब उसको यह आभास हो जाता है अरे मैं तो वही हूँ, मैं वही शिव हूँ। तो जो है वो ब्रह्म का ज्ञान है। तो ये जो है ये इस तरीके से ये भी अनुभव से ही चलती है। जी प्रभु जी। बाकी बहुत ज्यादा सुन नहीं पाई, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। जी जी। और ये बोध वाला जो है ना, आपने जी पर्टिकुलरली तो मय के ऊपर किया, मय मतलब उस जी अस्तित्व के बारे में जी किया। जी। अच्छा। लेकिन ये बोध वाला है ना, हर एक चीज का होता है ना। जी वो अनुभव में आएगा। देखो, जो हम किताबी ज्ञान है वो नॉलेज हो गया, और जो अनुभव में आता है वो बोध हो गया। अब पढ़ पढ़ के तो बहुत सारा पढ़ेंगे, जैसे हम्म, प्रेम की व्याख्या तो इधर किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ। लेकिन जो प्रेम का अनुभव होता है ना, जो एक तरंग आती है, उमंग आती है, आनंद आती है, वो अनुभव की बात है। जी हाँ, तो वो किधर लिखा हुआ है, वो शास्त्र वाला, ग्रंथ वाला, लिखा पढ़ा वाला हो गया, शब्दों वाला हो गया। लेकिन जब मैं खुद से उसका अनुभव लूंगा, वो बोध वाला हो गया। इस प्रकार से सभी चीजों का बोध होता है ना। जी जी जी। और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु जी फिलहाल तो नहीं अभी। जी जी। जी प्रभु प्रणाम। प्रणाम। और शोभा दीदी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे शोभा दीदी? नहीं है। और किसी का कुछ प्रश्न है?